ये ग्रोह रेंट पे गाड़ियां लेता है और फिर वही गाड़ियां जाली कागजात बना के OLX पे सेल करता है। तकरीबन 4-5 माह से ये काम कर रहे हैं। मैंने एक गाड़ी ली थी रेंट पे और उसकी वो आगे दी थी इन बंदों को, इन्होंने गायब कर दी और उसके जाली कागज बना के सेल कर दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि 5 लाख रुपए दो तभी मिलेगी, नहीं तो आप जान से भी जाओगे, गाड़ी का जिक्र नहीं करना। कितनी वारदातें कर चुके हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नौसरबाज मुख्तलिफ शक्लों में फ्रॉड करते हैं और फिर पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। आज का जो ग्रोह पकड़ा गया है, लाहौर पुलिस ने जो पकड़ा है, ये ग्रोह रेंट पे गाड़ियां लेता है और फिर वही गाड़ियां जाली कागजात बना के OLX पे सेल करता है। ये कितने लोग हैं, किस तरह से ये सारी वारदात करते हैं और ये गिरफ्त में कैसे है, ये सारी कहानी आपको आगे चल कर बताते हैं। रेंट पे गाड़ियां लेते हैं और उसके बाद फिर आप OLX पे भेज देते हैं। ये हम तकरीबन 4-5 माह से ये काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप? 5 लोग। जी सर। कहाँ से ये आइडिया आया कि भाई इस तरह? सबसे पहले किसने कहा, कि साथी ने बताया, खुद से सोचा, क्या? सर ये पहले से कुछ लोग काम कर रहे थे, उनके रेफरेंस से कुछ लोग मिलो जिनकी वजह से हम इस काम में करें। आप 4-5 माह पहले इस काम में एंटर हुए। जी सर। सबसे पहला काम आपने क्या किया, किसके साथ किया? सर मैंने एक गाड़ी ली थी रेंट पे और उसकी वो आगे दी थी इन बंदों को, इन्होंने गायब कर दी और उसके जाली कागज बना के सेल कर दी। आपका काम इस गिरोह में क्या है? आप जाते हैं, गाड़ी रेंट पे लेते हैं बस? जी सर। उसका जो ट्रैकर है वो कौन उतारता है, ये सारे मामला कौन करता है? ये वही बंदे करते हैं जो कागजात बनाते हैं। आपको फिर मुआवजा कितना मिलता है इसमें से एक वारदात में? सर इसमें से मुआवजा जो हमें होता है माइनर सा होता है, जो कि बिल्कुल रेंट वाले की अमाउंट का एक किस्म का होता है। कितना, कोई एक अंदाज़ा आपको एक वारदात में कितना मुआवजा मिलता है? हमें 20 या 30 हज़ार रुपये। आप 20-30 हज़ार के लिए इतना बड़ा काम कर देते हो कि किसी की गाड़ी लेते हो और आप अपने नाम पे लेते हो? नहीं, हम किसी और इनके अपने बंदे होते हैं, उनके बंदों के नाम पे लेते हैं। तो ये रेंटे कार वाले कोई ID कार्ड या कोई चीज़ वगैरह लेते हैं? जी सर, उनके ID कार्ड वगैरह लेते हैं। आप जाते तो आप ना, डील आप करते हो? जी मेरा गारंटी के तौर पे नाम होता है। आपके गारंटी के तौर पे कितनी जगह पे नाम होगा? 2 से 3 जगह। फिर ये OLX पे बेचने वाला काम कौन करता है, अकाउंट कौन बनाता है, फिर बेचता कौन है? ये भी वही बंदे करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आपकी पढ़ाई वगैरह कितनी है? मेरी BA क्वालिफिकेशन है। और रहते कहाँ से आपका ताल्लुक, भाई कहाँ से है? मैं हाफसाबाद से। BA आपने किया, उसके बाद इस काम में पड़े कैसे? मैं इसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। ग्रोथ तो आपका पूरा आ गया काबू में, लेकिन आप इस काम में कैसे पड़ी? ये ज़रा आसान है इसलिए? नहीं सर, ये असल में उन बंदों की वजह से ही मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि इस तरह से काम होता है। ये अब जाकर आइडिया हुआ है, जब कि मैं पकड़ा गया हूँ तो फिर इस चीज़ का मुकम्मल आइडिया हुआ है कि इस तरह से ये 2 नंबरी हो रही है। कितनी वारदातें कर चुके हो? सर मैंने ये 4 से 5 गाड़ियाँ जो है रेंट होंगी। कौन सी गाड़ी? सर ये वैगनार ही दो वैगनार और एक कल्टस है। यानी अगर 4 से 5 कहें तो आपने बताया 20,000 मुआवजा, तो यानी कि 1,20,000 4-5 माह में कमाया आपने? जी सर। आपको जिसने भी हायर किया उसने ये कहा कि आपका काम है गाड़ी रेंट पे लेनी है और मुझे दे देनी है, आपको ये नहीं पता तो वो आगे से बेच देते हैं? सर ये नहीं था इल्म। तो आपने इसे जॉब के तौर पे किया कि ये मेरी जॉब है? श्योर सर, ऐसे ही तकरीबन। मेरी आपकी जॉब ये है कि आपने गाड़ी एक ली इधर से किसी को दे दी, एक ली किसी को दे दी, तो आपने ये नहीं देखा कि आप गारंटर के तौर पे आपका नाम जा रहा है, ID कार्ड जा रहा है, चीज़ें जा रही हैं, कल को तो आप फंसेंगे। सर इस चीज़ का आइडिया नहीं था, अदरवाइज़ मैं कभी भी इस काम में ना आता। पहले ऐसा कोई काम करने से पहले अच्छी तरह से पूरे काम को सोच बूझ ले, अगर सोच बूझ कर ये काम शुरू करें ताकि मेरी तरह वो ये बुरे कामों में और बुरे झूठे मुकदमों में ना फंस सकें बेचारे। अच्छा, और अब जब इस मामले से अगर आप बाहर हो गए, रिहा हो गए, तो ये काम छोड़ दोगे? सर इंशाल्लाह मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में ये काम नहीं करूँगा। गलती का एहसास होता है? सर बहुत अच्छी तरह हो चुका है। तो आप तो यहाँ पे लोगों को बताते फिर हैं कि आप वकील हैं? नहीं सर, मैं वकील नहीं हूँ। मैं वकील साहब का क्लर्क हूँ सर। कौन से वकील साहब? शाही सहनवान साहब। आप लोगों को खुद वकील बन के कैसे पेश हो रहे थे? वकील बन के पेश नहीं हो रहा था, सपुरदार था। उसमें भी कहीं भी मैंने ना कहीं एडवोकेट लिखा अपने नाम के साथ और काला कोट पहनते थे? नहीं सर, मैं काली पैंट ज़रूर पहन लेता हूँ, काला कोट नहीं। काला कोट नहीं पहनते थे, ठीक है।
वैसे कभी किसी ने समझ लिया होगा आपको? ये सर ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी ने वकीलों के साथ ज़्यादा रहते हो तो लोगों ने कहा यार अभी वकील है। ये सर ये कह सकते हैं ये ऐसे आपने कभी तारुफ नहीं करवाया कि मैं ऑन एडवोकेट? नहीं सर। ये लॉ फर्म वाला क्या मामला है, उस वो किस्सा क्या है? सर उसमें कुछ अवान एंड वन लॉ फर्म है जिसमें कुछ मौजूद एडवोकेट्स हैं। अगर हमारे पास केस आता है तो हम केस जो है वो उनको देते हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं और उसकी जो फीस होती है उसमें से हमें को शेयर देते हैं 10%। आपको कमीशन देते हैं। तो केस किस किस्म के आपके पास आते हैं और आपके पास ज़्यादा केस क्यों आते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये वो हमारे रेफरेंस के जो लोग होते हैं उनके जो इश्यूज़ बनते हैं उनके इश्यूज़ हम लेके लॉयर्स के पास। अगर दो तीन मिसाल के तौर पर बताने पड़े तो वो कौन से होंगे? मसलन कोई दोस्त है उसका मसलन कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका कोई फैमिली मैटर है या कोई ऐसा इशू है तो वो फिर हम लॉयर्स को रेफ़र करते हैं। अच्छा, और आप उस जो लॉ फर्म है उसका बाकायदा हिस्सा नहीं है, सिर्फ कमीशन बेस पे उनके साथ काम करते हैं? यस सर। कितने केस अब तक दिए? अब तक सर 20 से 25 केस दिए हैं, बल्कि ज़्यादा भी दिए होंगे। कोई रेंट ए कार वाला भी, फ्रॉड वाला भी है केस? नहीं सर उसमें ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है। ये क्या मामला है बाबर साहब? आप रेंट का काम करते हैं, कितने माह पहले आपके साथ क्या वाक़या हुआ? तकरीबन 7 माह हो गए सर। मेरे पास ये ओन नामी बंदा आया, साथ इसके नाम 2 बंदे आए, मियाँ यूनुस और माजिद सियाल के नाम से। माजिद सियाल के पास आईडी कार्ड 2 नंबर था। इनका प्लान पहले से था गाड़ी का फ्रॉड करना है। इन्होंने उसका आईडी कार्ड फिलअप करवाया, ग्रंटेड में ओन का नाम फिलअप करवा के ना मेरे से गाड़ी लेके 10 दिन के लिए 10 दिन के लिए जब ये लेके गए तो 10वें दिन जब इन्होंने गाड़ी वापस करनी थी, उकाड़ा बाईपास के पास इन्होंने ट्रैकर कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने के बाद मैंने इनको कहा यार गाड़ी का सिग्नल नहीं आ रहे तो क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने कहा उसकी जनरल सर्विस करवाई है तो हमने अभी 10 दिन और रखनी है। तो मैंने कहा यार उसका रेंट भी पे कर दें और वो इलेक्ट्रीशियन को चेक करवानी है, गाड़ी एक बार चेकअप करवाएं। इन्होंने कहा 2 दिन बाद आप साहिवाल आ जाए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो आप उसका ट्रैकर चेक करवा दें। जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रीशियन लेके साहिवाल पहुँचा तो इन्होंने मुझे कहा कि 5 लाख रुपये दो, गाड़ी आपका जो है तभी मिलेगी, नहीं तो आप जान से भी जाओगे, गाड़ी का जिक्र नहीं करना आपका। बात किसने कही आपको? ये माजिद सियाल। और फिर जब इसने माजिद सियाल ने कही तो मैं ओन को जानता था। मैंने ओन को कहा यार वो ये चीज़ कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो तुम पैसे दो नहीं तो गाड़ी नहीं होगी। तो ये 2 नंबर जाली वकील भी है और किसी दोस्त के रेफरेंस से आया था मेरे पास, क्योंकि हम रेफरेंस के बगैर गाड़ी देते नहीं है। फिर क्या हुआ, आप साहिवाल से वापस आ गए? मैं वापस आ गया। यहाँ आके नवाकोट थाना में मैंने एप्लीकेशन दायर की। मैं तो सो गया था लंबी नींद की, जो है गाड़ी कट ऑफ होगी कट लगा कि गई बस, अब कट गई होगी पेशावर जमरोत वाली तरफ। तो अचानक इन्होंने बताया कि वो मैंने सारे नाम वगैरह दर्ज करवाए थे। मैं ओलेक्स डेली चेक करता था, मुझे ये बताया था ग्रोह ओलेक्स पे फ्रॉड करता है। तो मैंने ओलेक्स पे चेक की 2-3 दिन पहले। तो फिर जॉनसना लेडीज़ कांस्टेबल के ज़रिए मदद की इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने। आपकी गाड़ी ओलेक्स पे लगी हुई थी? ओलेक्स पे मेरी गाड़ी लगी हुई थी जॉनसना जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर आप ही खरीदार बन गए उसके? मैंने अपना छोटा भाई भेजा और 7 लेडीज़ कांस्टेबल वो साथ गई और जॉनसना गाड़ी पकड़ लिया इस तरह से? फौरी रिकवर किया। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की डीएसपी उमर फरूक साहब की कागजात के साथ गाड़ी पकड़ीगा, क्योंकि कागजात जाली हैं, ये जाली वकील शो करते हैं, ये एक माफिया है जो गाड़ी के कागजात भी नकली बना लेते हैं? हाँ जी, गाड़ी बैंक की होती है, ऑनलाइन भी चेक करें तो गाड़ी नाम पे शो होती है, बैंक के नाम शो नहीं होती। तो इन्होंने जॉनसन जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे कैश की गाड़ी के, 12,50,000 कैश लिखा हुआ था गाड़ी का ओलेक्स पे, ठीक है। तो जब मैंने ये की तो मैंने ओलेक्स में, मतलब हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, तो हमने वहाँ पे पिक्चर शेयर की। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा जी तो गाड़ी हम देखने गए थे, मतलब कि सही कागजात थे, लेकिन उसकी वेरीफाई करवाएं कागजात के, मैंने अपने वेरीफाई करवाएं, बैंक के कागजात बैंक में लवस हुआ वो फेक है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक और गाड़ी इसी से बरामद करवा ली, इसने बताया मैंने वहाँ पे भी सेल की थी ये भी। और ये काफ़ी पुराना गैंग है और मशहूर गैंग है, इसमें कुछ पाक वतन के लोग भी शामिल हैं। तो लंबा चौड़ा गैंग तकरीबन को 7-8 मेंबर्स पे जो सामने। ये भाई मेरे पास आया, कहता जी मुझे गाड़ी चाहिए तकरीबन 20 दिन के लिए। तो इससे मैंने सारा डन किया कि भाई इतना पैसे हैं, उसके चार्जेस 2500 पर डे के चार्जेस हैं। इन्होंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं कर लेंगे। तो इनके जो पकड़ा गया मुलजिम ये आया, ये गवाह के तौर पे ये इसमें शामिल था। इसके साथ एक और मुलजिम था, मियाँ यूनुस उसका नाम था, वो भी गवाह के तौर पे शामिल था अंदर। तो इन्होंने मुझसे इसी तरह गाड़ी ली और ले कर चले गए। तकरीबन 15 दिन बाद गाड़ी का ट्रैकर मूव हो गया।
फिर इससे रब्ता किया, ये फ़ोन ही ना उठाए। तकरीबन 2-3 दिन बाद इसने फ़ोन उठाया, उठाने के बाद कहता है जी गाड़ी नहीं है, जाओ चले जाओ जहाँ मर्जी जाना है आपने, जाओ जो कर सकते हो कर लो, गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो उसी तरह फिर ढूंढते ढांढते रहे, कोई पता ना चला किसी चीज़ का। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे पैसों का भी तकादा किया, लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने फ़ोन किया जी हम तकरीबन 4 लाख रुपए। 4 लाख दूर अपनी गाड़ी हाँ जी, आपकी गाड़ी जो है 4 लाख में ना एक जगह हमने गिरवी डाल दी है, वो आप 4 लाख रुपए दें, आपकी गाड़ी वहाँ से छुड़वा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं इनका समझ आया। फिर मैंने यहाँ पे आके नवाकोट थाने में एप्लीकेशन दर्ज की। तो उसके बाद कितने माह पहले का ये वक्त? तकरीबन 8 माह हो गए, 7 से 8। तो भूल गए होंगे गाड़ी को? सर भूल क्या गए, बस बैंक लीज की गाड़ी थी ऊपर से मेरी। मैं जो कमाता था कमा के उसी में से बैंक की कर्ज पे, अभी 7 माह से बैंक को भी ना मैं कह सकता था कि गाड़ी गुम गई, वो तो रेंट पे चोरी हो गई, मेरे से उस पर आ गया सारा। मैं 7 माह से तकरीबन बैंक का रेंट भी पे कर रहा था। अचानक इनके पास केस चल रहा था, इन्होंने एक बंदा पकड़ा, फिर वो इंचार्ज साहब ने, फिर हमारे तारक साहब हैं SI, उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ, उन्होंने हमें बहुत तावन किया उन्होंने हमारे साथ ना। तो इसी तरह ये हमें मिल गया। तो जैसे जैसे वाक़या हुआ, जैसे जैसे इन्होंने गाड़ी आगे सेल की थी, हमारी गाड़ी हमें वापस मिल गई। तारिक साहब, ये ग्रोह वारदात किस तरह करता था और आपने काबू कैसे कर लिया? सर ये वारदातें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। ये 5-6 लोग हैं जो उन्होंने अपने अपने किरदार जो हैं वो फिक्स किए हुए हैं। तो किसने क्या करना है, कभी कोई एक किरदार, दूसरी बार दूसरा किरदार। अभी हमने इनको पकड़ा है, हमने बायर बन के गाहक बन के पकड़ा है इनको। OLX पे ये ऐड आई हुई थी, वो हमने उसको चेक करने के लिए जब ये इधर बार्गिंग की तो हमें मालूम हुआ कि ये तो वही लोग हैं। तो इस तरह फिर हमने ये कागजात कहाँ से लाते हैं, सारी चीज़ें बेचते फिर कैसे हैं गाड़ियाँ? ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उस बंदे के, फेक उसका शनाख्ती कार्ड भी तैयार करते हैं। वो ये एक्साइज ऑफिस से ये तमाम चीज़ें हासिल कर लेते हैं। बाकी वो तमाम चीज़ें ये जेली बना लेते हैं, उससे लेके जो इंफॉर्मेशन उधर से मिल जाती है। गाड़ी के अंदर भी कोई फ़ोटोकॉपी पड़ी होती है, उससे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद वो फिर रीजनल के तौर पे उनको दे देते हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या निकला? अभी तक इस बंदे पे 5 मुकदमे दर्ज हैं। एक फैसल टाउन का, एक कैद आज़मी इंडस्ट्री का, 3 मुकदमे इधर हमारे थाने के हैं नवाकोट के। क्या एहतियात करनी चाहिए? मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, मैं क्या एहतियात करूँ कि मैं इस तरह के नौसरबाजों से बच जाऊँ? सर इसमें एक्साइज ऑफिस से रब्ता किया जाए, मुतलका CIA से रब्ता किया जाए, बंदों की वो किसी शोरूम पे जाके गाड़ी ख़रीदी जाए, किसी डीलर के ज़रिए ख़रीदी जाए, नाम हो ताकि कोई नाम हो, किसी जगह पे कोई ऐसे बंदों से जहाँ पे उससे आप दोबारा मिल सकें उस जगह पे जाके। तो ये सारे लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं? जी, इनमें से 3 लोगों का आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अभी कुछ लोग बाकी हैं। अभी इसमें कुछ लोग पाकपतन के भी हैं, इसमें शामिल हैं। ये कोई 10-15 लोगों का गिरोह है, जिनमें से कुछ जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, कुछ आगे आ जाते हैं। लेकिन ये टोटल 15-20 लोग हैं, जिनमें से 8-10 लोगों को हम आइडेंटिफाई कर लिया है। तो बाकी को भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे और पकड़ के फिर हम उनसे मज़ीद गाड़ियाँ बरामद करेंगे। अभी हमने 3 गाड़ियाँ तकरीबन इनसे बरामद कर ली हैं। तो फेक डॉक्यूमेंट कौन सी गाड़ी? वैगनार हैं 2, एक कर्टस है, और एक हमने इनके 2 गाड़ियों के फेक डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए हैं, फेक फाइलेंस भी ले लिए हैं। इसमें नवाकोट पुलिस के पास पहले ही ऐसे केसेस रजिस्टर्ड थे जिसमें ये शिकायत आम थी कि लोग रेंट पर गाड़ियां ले जाते हैं और आगे दूसरे लोगों को जाली कागजात बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। तो उस ज़मन में हम पहले भी काम कर रहे थे और इससे कबल भी ये पहले भी एक दफ़ा यहीं थाना नवाकोट सर्कल में ही गिरफ़्तार हुआ था, जिसका रिकॉर्ड हमारे इल्म में था। तो मुखबर ने हमें ये इतला दी कि ये OLX पे जाली कागजात के साथ गाड़ी में टेम्परिंग कर उसको फ़रोख्त करने लगा है और अगर इसको मौके पर रेड किया जाए तो ये फौरी तौर पर गिरफ़्तार हो सकता है। जो कि उसकी इतला को माकूल जानते हुए हमने रेड किया, जो कि इत्तेफाक से हमारे इलाके में ही इसको फ़रोख्त करने के लिए आया हुआ था। तो जब उस वक्त इसकी
तलाशी वगैरह और गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, तो ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त फ़रार हो गया, जो कि इसको आइंदा रेड करके हस्ब ज़ाब्ता आज गिरफ़्तार किया गया, जो कि आप लोगों के सामने पेश किया गया। इसके ऊपर इससे कबल भी 7-8 FIRs हैं, जो कि आइंदा तमाम रिकॉर्ड जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत के पेश गुज़ार किया।